हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो समीकरण दे रखे हैं अपने को। समतल के समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस में 12 बराबर 0। बी भाग में दे रखा है 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। सी भाग में दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 1। डी भाग में दे रखा है 5y प्लस 8 बराबर में 0। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लिए हम लोग देखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज तो इसमें समतल की बात करी गई है। तो एक समतल बना लेते हैं। ये हमने एक समतल बना लिया। समतल पर हमने एक बिंदु से लंब डाला, जो कि लंब किसी एक बिंदु पर समतल पे आके गिरा। और ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये इस बिंदु पर लंब गिरा। इस बिंदु को हम लोग बोल देते हैं, मान लो कि ये P बिंदु है और ये जहां से लंब डाल रहे हैं वो ए बिंदु है। ए बिंदु के निर्देशांक अपनी तरफ से x1 y1 z1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ समतल मतलब 3D की बात करी गई है। त्रिविम में अपने पास निर्देशांक भी त्रिविम के ही होते हैं, तो 3 निर्देशांक अपनी तरफ से मान लिए। इसके बाद देख ली ये समतल का जो समीकरण है, ये कार्तीय रूप में हमने मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0। अब ये जो P बिंदु है, इसके निर्देशांक हमने अपनी तरफ से मान लिए एच के और जी। एच के और जी इस तरह से मान लिए। अब देखिए इन निर्देशांकों को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट अपने पास एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम लोग लिख देते हैं। देखिए एच और ये आ जाएगा एच माइनस में x1। x1 क्या है, इन ए बिंदु के निर्देशांक है जिससे इस समतल पर लंब गिर रहा है। तो यहाँ पे h माइनस में x1 और इधर नीचे आ जाएगा a बराबर में आ जाएगा k माइनस y1 बटा में b बराबर में z नहीं आएगा, g माना है इसको हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा g। तो ये बन जाएगा इस तरीके से g माइनस में z1 बटा में c, और ये बराबर में हो जाएगा माइनस में a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d। नीचे भाग किसका लग जाएगा, a के वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग। इस तरह से ये अपने पास जैसे हम लोग h के g का मान निकाल लेंगे इस समीकरण से, तो लंब पाद के निर्देशांक अपने को मिल जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि पहले भाग को उठा के लाते हैं। पहले भाग में मूल बिंदु का जो देखो ए दे रखा है, यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0। इसको हम लोग यहाँ पे तुलना करें तो x1 का मान 0 मिल जाएगा, y1 का मान 0 मिल जाएगा और z1 का मान 0 मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए हम लोग P बिंदु के निर्देशांक अपनी तरफ से मान ही रहे हैं h के g, ठीक है। और समतल का जो समीकरण है वो अपने को क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y प्लस 4z 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस में 12 बराबर 0, माइनस 12 बराबर 0। तुलना करेंगे तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर में 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से अपने पास a का मान 2 मिल जाएगा, b का मान 3 मिल जाएगा, c का मान 4 मिल जाएगा और d का मान माइनस का 12 मिल जाएगा। अब इसमें लगा देते हैं हम लोग सूत्र। तो सूत्र क्या बनेगा, देखिए h माइनस में x1 0 बटा में a कितना है 2 बराबर में k माइनस y1 0 और नीचे कितना है, नीचे b 3 के बराबर है, बराबर में g माइनस 0 बटा में c कितना है 4 और बराबर ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस तो पहले से ही है और इसके अंदर देखो ax1 by1 प्लस cz1, यहाँ पे तो पूरा का पूरा मान ये इस तरह से बन जाएगा। देखो 2 गुणा में 0 प्लस 3 गुणा में 0 प्लस 4 गुणा में 0, पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा, माइनस में d और नीचे अपने पास भाग लग जाएगा a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 3 का वर्ग प्लस c का वर्ग मतलब कि 4 का वर्ग। इस तरह से अपने पास h k और g का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से h बटा में 2 बचेगा, जिसको हम लोग इसके बराबर कर देंगे। पूरा देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 बटा में ये कितना बनेगा नीचे 16 और 9 25 और 4 29, तो ये 29 बच जाएगा। मतलब कि h का मान अपने को मिल गया 12 दूनी 24 बटा में 29 के बराबर। और इसी तरह के बटा 3 को भी इसके बराबर करेंगे 12 बटा 29 के, तो ये अपने को मिल जाएगा के बराबर में 12 36 बटा में 29 और इसी तरह g बटा में 4 को बराबर करेंगे 12 बटा में 29 के, तो g का मान मिल जाएगा कितना, यहाँ पे 12 चौको 48 बटा में 29, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास h k
और जी का मान मिल गया, तो यही हमारे पर लंबपाद के निर्देशांक है। तो इसको लिखेंगे लंबपाद के निर्देशांक, निर्देशांक जिसको हमने P माना था, और P के निर्देशांक क्या माने थे, H, K, G, और इन तीनों का मान हमने निकाल दिया। तो P का मान, P के निर्देशांक अपने पास आ जाएंगे 24/29, 36/29 और 48/29। ये बन गया, और ये पहले भाग का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भाग भी निकाल लेते हैं। तो दूसरे भाग में देखो 3y + 4z - 6 है, तो इसको लिखते हैं 3y + 4z - 6 बराबर में 0। तुलना करेंगे, a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4 और d का मान -4। और यहाँ पे मूल बिंदु से लंब डल ही रहा है, a के निर्देशांक 0, 0, 0 आ जाएंगे। इसी तरह p, h, k, g है ही, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा, देखिए h - 0/2 बराबर में k - 0/3 बराबर में c - 0/4 बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये बनेगा 2 गुणा में 0 प्लस 3 गुणा में 0 प्लस 4 गुणा में 0, और ये -4, सॉरी -4 नहीं है, यहाँ पे है कितना, -6 दे रखा है। तो दोनों जगह मैंने गलती करी है, ये -6 है, और तो यहाँ पे भी -6 आने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये 6 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा। नीचे अपने पास जैसा कि हमने निकाल ही लिया, किसके बराबर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये a का मान भी 0 के बराबर है इसमें, तो a का मान 0 के बराबर ही लेके चलते हैं। ये भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 ही आने वाला है। तो ये बन जाएगा, देखिए ये 0 और ये 0, कुल मिला के ये ऊपर 0 बन जाएगा। और नीचे देख लेते हैं, तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। फिर से एक बार सवाल को देख लेते हैं, 3y + 4z - 6 ही दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और आगे इसको सरल करते हैं, ये माइनस के साथ है। ये अपना पूरा बन जाएगा किसके बराबर, h/2 को बराबर कर देंगे यहाँ पे, ये तो पूरा 0 और 6 बटा में ये कितना बन जाएगा, 16 और 9 25, ठीक है। इसी तरह k/3, यहाँ पे एक और मैंने गलती करी है, ये नीचे यहाँ पे एक की जगह 0 आने वाला है, लेकिन मैंने 2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 0 आने वाला है, तो यहाँ पूरा k/3 ये किसके बराबर बन जाएगा, 6/25 के बराबर बन जाएगा। इसी तरह ये कितना है, ये g है, तो g/4 ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, यहाँ से 6/25। तो h का मान यहाँ से 0 के बराबर बन गया, k का मान यहाँ से 18/25 के बराबर बन गया, और g का मान यहाँ से 6×4 = 24/25 के बराबर बन गया। तो यहाँ से अगर लंबपात के निर्देशांक निकालना चाहूँ, तो 0, 18/25 और 24/25 के बराबर ये आ जाएगा। इसी तरह हम लोग तीसरा भाग भी निकाल लेते हैं। तो देखिए तीसरे भाग के लिए हम लोग पहले तो समीकरण उठा के लाते हैं। यह है x + y + z बराबर में 1। तो देखो इसको भी दूसरी तरफ भी ले जाते हैं, x + y + z - 1 बराबर में 0। तुलना करेंगे, a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1, d बराबर में -1। यहाँ से मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0, p बिंदु के निर्देशांक अपनी तरफ से माना है अपने h, k, g। तो सूत्र में लगा लेते हैं, देखिए ये बन जाएगा h - 0/1 बराबर में k - 0/1 बराबर में g - 0/1 बराबर में माइनस में, यहाँ पे बन जाएगा 0 + 0 + 0 -1, नीचे बन जाएगा 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। इसको आगे हल करते हैं, तो h बराबर में ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1/3 आ जाएगा। इसी तरह k बराबर में 1/3 आ जाएगा। इसी तरह g बराबर में 1/3 आ जाएगा। तो कुल मिला के लंबपात के निर्देशांक आगे 1/3, 1/3 और 1/3। चौथा भाग भी निकाल लेते हैं इसी तरह। तो पहले तो समीकरण को लेते हैं। समीकरण अपने पास क्या दे रखा है, 5y + 8 बराबर में 0। तो ये अपने पास आ जाएगा 5y + 8 बराबर में 0। तुलना करेंगे मानक समीकरण से, तो ये बन जाएगा a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर में 5, d बराबर में 8। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0, p बिंदु के निर्देशांक h, k, g। आगे इसको सरल करते हैं, तो ये बन जाएगा h - 0/0 बराबर में k - 0/0 बराबर में g - 5/0। सॉरी 0 नहीं बनेगा अब की बार। c का मान कितना दे रखा है, c का मान 5 दे रखा है, और यहाँ पे ऊपर मैंने गलती कर दी, नीचे तो सही लिखा है। देखिए इसको मैंने ठीक कर दिया, तो g - 0 बटा में ये 5 बन गया, बराबर में ये इस तरफ बन जाएगा। देखिए
ये तो 0 0 पहले से है, y का मान भी यहाँ पे क्या रख देते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दिया। तो इस पूरे को हम लोग हटा देते हैं पहले। तो देखिए क्यों गलती करिए, क्योंकि यहाँ पे देखो b का मान तो 5 आने वाला है और c का मान 0 आने वाला है। तो इसको सही कर देते हैं, ऊपर ही b का मान तो 5 हो जाएगा, c का मान 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा अपने पास k माइनस 0 बटा में 5, ये बन जाएगा g माइनस 0 बटा में 0 बराबर दूसरी तरफ माइनस का 0 तो पहले से, y में भी हम लोग 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, प्लस 8 ऊपर बन जाएगा। नीचे देख लेते हैं, 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, कुल मिला के केवल 5 का वर्ग ही बचने वाला है। तो यहाँ से देखिए h बटा में 0 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 बटा में 25, और इसी तरह k बटा में 5 बराबर माइनस का 8 बटा में 25, और g बराबर g बटा 0 बराबर में माइनस का 8 बटा 25। यहाँ से तुलना करने पर h का मान 0 मिल गया, k का मान अपने को मिला 5 से 5 कट गया तो माइनस का 8 बटा 5, और g का मान भी 0 मिल गया। कुल मिला के लंबपाद के निर्देशांक मिले 0, माइनस का 8 बटा 5 और 0। ठीक है, इस तरह से 4 भाग दे रखे थे, चारों भागों में हमने एक एक करके सरल कर दिया। देखो पहला भाग जो है उसमें लंबपाद के निर्देशांक निकले 24 बटा 29, 36 बटा 29, 48 बटा 29। दूसरे भाग में चले तो दूसरे भाग में लंबपाद के निर्देशांक निकले 0, 18 बटा 25, 24 बटा 25। इसी तरह तीसरा वाला भाग, तीसरे वाले भाग में लंबपाद के निर्देशांक अपने पास निकले 1 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 3। और चौथा वाला भाग, इसमें लंबपाद के निर्देशांक निकले 0, माइनस 8 बटा 5, 0। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।